छतरपुर शहर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के प्रबंधन द्वारा एक बालक का भविष्य खराब किए जाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि विद्यालय में एक छात्र को पहले प्रवेश दिया गया और इस सत्र में करीब 1.5 माह तक पढ़ाई कराई गई और इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य ने अचानक एक दिन उसे ये कहकर भगा दिया कि उसका एडमिशन विद्यालय में नहीं है। ऐसे में छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित है। बालक के परिजनों ने इस आशय की शिकायत कलेक्टर और एसपी सहित सीएम हेल्पलाइन में की है। अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल शहर के हनुमान टोरिये के पीछे पठापुर रोड पर रहने वाले देवयश मिश्रा ने बताया कि नंबर 1 स्कूल में प्रवेश के लिए उसने परीक्षा दी, जिसमें उसके 34 अंक आए थे। परिजनों और जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर विद्यालय के प्राचार्य एसके उपाध्याय ने देवयश को प्रवेश देने के लिए हाँ कहा और बच्चा विद्यालय जाने लगा। इतना ही नहीं, उसे विद्यालय द्वारा किताबें, गणवेश आदि सामग्री भी दी गई। पढ़ाई के दौरान लिए गए टेस्ट जांच कर उसे टीप लगाकर सराहा भी गया। सत्र शुरू होने के करीब 1.5 माह बाद अब विद्यालय के प्राचार्य एसके उपाध्याय ने छात्र देवयश को ये कहते हुए स्कूल आने से मना कर दिया कि उसका विद्यालय में प्रवेश हुआ ही नहीं है। अचानक मिले इन निर्देशों से छात्र देवयश मानसिक रूप से प्रताड़ित है और उसने खाना पीना छोड़ दिया है। उसे ये चिंता सता रही है कि अब इस वर्ष में किसी और विद्यालय में प्रवेश मिलेगा या नहीं। बच्चे की स्थिति देखकर परिजन भी परेशान है। मंगलवार को देवयश के परिजनों ने कलेक्टर संदीप जीआर और एसपी अमित सांघी को इस आशय की शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है भैया आपका? इंद्रजीत यादव, क्लास 12 M1। 15 अगस्त के एक दिन पूर्व 14 अगस्त को मैंने प्रार्थना सभा में प्रिंसिपल सर से 2 प्रश्न किए थे और हमारा जो कि पहला प्रश्न यह था कि यदि हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो 100% बच्चों में से 95% बच्चों को कोचिंग क्यों करनी पड़ती है, और यदि बच्चे कोचिंग करते हैं तो उसी स्कूल के टीचर के पास क्यों कोचिंग करते हैं, जब वो स्कूल में पढ़ाते हैं फिर घर में पढ़ाते हैं वही सिलेबस, वही सब्जेक्ट, सेम स्टूडेंट, सेम टीचर्स। तो घर में ऐसा टीचर्स क्या पढ़ा देते हैं कि बच्चों को स्कूल में समझ में नहीं आता, स्कूल में पढ़ाने से संतुष्ट नहीं होते। यदि कोई बच्चा आपके पास जाता है, आपका पढ़ाना उन्हें अच्छा लगता है तो आपसे कहता है कि सर हमें आपके यहाँ कोचिंग करना है, तो सर का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे से कहे कि यदि तुझे मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो स्कूल में आकर पढ़, स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। यदि तेरे कोई डाउट्स हैं और यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तू यहाँ बता। ये क्या है कि तुमने कह दिया, बच्चे आए आपके पास कि सर हमें आपका पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आपने कह दिया कि 4-5 बच्चे और जोड़ लो, सो हम तुम्हें पढ़ा देंगे। ये एक प्रकार का शोषण है, वो भी अप्रत्यक्षता रूप से कहते हैं कि हमने सुना भी है बच्चों के अकॉर्डिंग कि टीचर से हमारे बारे में बुराई भी कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि बच्चे यहाँ स्कूल में 50 मिनट का टाइम मिलता है, 50 मिनट में टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते स्टूडेंट्स को, तो घर में उन्हें पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं 1 घंटे, तो 1 घंटे पढ़ाते हैं। हमारे साथ हुआ है कि हमने ओनली 2 क्वेश्चन किए हैं। 2 क्वेश्चन के कारण जैसे हमने कोई अपराध या कोई गुनाह कर दिया हो तो उन्होंने हमारे करियर के साथ ही खिलवाड़ कर दिया है। हमारी टीसी काट के हमारे पेरेंट्स से पूछे बिना ही, उनसे इजाज़त लिए बिना ही, उनसे कुछ हमारी शिकायत किए बिना ही हमारी टीसी काट कर उन्होंने हमारे हाथों में थमा दी और पूरे प्रार्थना सभा के सामने हमें इतना बेइज्जत किया कि हम आपको बता नहीं सकते। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि हम इस बच्चे को दी हुई बधाइयाँ वापस लेते हैं और इसे गिफ्ट के रूप में इसे टीसी प्रदान करते हैं। तो ये एक बच्चे का मनोबल गिराना है, उसे उसका हौसला पस्त करना है। यदि ऐसे में कोई बच्चा सुसाइड कर ले, ना सह पाए ये मानसिक पीड़ा, तो फिर इसका हत्यारा तो प्रिंसिपल ही होगा। हमने एक स्टूडेंट के यदि माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं तो वो तो या तो टीचर्स, दूसरा क्वेश्चन हमारा यह था कि यदि हमने क्लासों में अक्सर देखा है कि जो टीचर्स होते हैं वो टैलेंटेड स्मार्ट बच्चों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और जो बच्चे प्रश्न पूछने से, प्रश्न करने से डरते हैं, जो झिझकते हैं, जो कमज़ोर हैं, उन पर कम फोकस करते हैं, उनसे कम लगाव रखते हैं।
तो जबकि टीचर का कर्तव्य है कि सभी बच्चों को समान लेवल पर लेकर चलना। यदि किसी बच्चे को उन बच्चों से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है तो कैसा तानाशाही रवैया है? प्रचार का तानाशाही रवैया जैसे एक गुंडे का होता है, क्योंकि उन्होंने हमारे पेरेंट्स के साथ भी इसी तरह ही बिहेव किया था। कह रहे थे कि तुम्हारे जैसे 1675 हमने देखे हैं। तो ये एक प्रिंसिपल की वाणी नहीं हो सकती। यदि प्रिंसिपल उस पद में है तो उसकी एक शीतल और मीठी वाणी हो सकती है, और वो हमें, यदि हमने कोई गलती की है तो हमें डांट सकते हैं, हमें समझा सकते हैं, हमें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को कुछ भी कहने के लिए उन्हें अधिकार नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम प्रिंसिपल का सस्पेंड चाहते हैं और उन बच्चों की रक्षा चाहते हैं जो बच्चे अप्रत्यक्ष रूप से शोषण हो रहे हैं। हम तो, हमारी क्लास 12th है, हम निकल जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले 9th, 10th, 11th वाले बच्चे, यदि ऐसे ही चलता रहा तो हमारे भारत एक दिन सड़क पे आकर भीख मांगेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ही इंडिया का फ्यूचर है। बच्चे के परिजनों का कहना है कि जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो वे प्राचार्य एसके उपाध्याय से बातचीत करने स्कूल गए थे, लेकिन प्राचार्य ने उनकी बात सुने बगैर उनके साथ बदसलूकी की और कहा कि आपको जिसे सुनाना हो सुना दीजिए, जहां शिकायत करना हो कर दीजिए, लेकिन बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि उनका जल्द ही रिटायरमेंट होने वाला है, इसलिए उन्हें इसके परिणाम की चिंता नहीं है। सूत्रों की माने तो इस बच्चे के अलावा और भी कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें नियम विरुद्ध तरीके से विद्यालय में प्रवेश दिया गया है। इसकी जांच हेतु भी एक आवेदन संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। ये इंद्रजीत यादव हैं जो टॉपर्स हैं एक्सीलेंस स्कूल के। तो इन्होंने प्रिंसिपल सर से एक क्वेश्चन कर दिया, जिसके उन्होंने बदले में उन लोगों ने टीसी थमा दी। जब आज हम लोगों को ये मिले तो इन्होंने बताया कि भैया हमारी टीसी हमें प्रिंसिपल सर ने दे दी और हम 8 दिन से यहाँ घूम रहे हैं और ना हमारा एडमिशन लिया जा रहा है। हमारे साथ बहुत, हमारे माता पिता के साथ बहुत बेइज्जती की जा रही है और ऐसा लग रहा है किसी ट्रक के आगे नीचे अपनी जान दे दें। तब हम लोगों ने सबको इकट्ठा किया, 20 लोगों को बुलाया। हमने कहा चल के प्रिंसिपल सर से पहले बात करते हैं, यदि इस तरह से प्रिंसिपल सर का रवैया रहा तो हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। मान लीजिए आपके सामने जीता जाता उदाहरण है इंद्रजीत। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके साथ इस तरह से प्रताड़ित उन्हें किया जा रहा है। तो इसके संबंध में हमारा माननीय प्रशासन से यही निवेदन है कि इन्हें तत्काल पद से हटाने की कृपा की जाए। कोई सवाल कर लिए तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, बच्चे कोई आपने सवाल कैसे चेतावनी दी बच्चों को? आप बाद में बात नहीं, अभी बात होगी। कल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेज आवाज में बात नहीं कर सकता। ये देखो तेज आवाज में बात झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कौन हो? मैं नहीं दे रहा किसी को धक्का, क्यों किसी को धक्का नहीं दे रहा। चलिए बात करिए, हम कुछ नहीं बोल रहे। पूछना बच्चों से क्या करता हूँ, गलत